से आप लोगों का, हाँ, कोई बदलाव नहीं। सेम टू सेम पोजीशंस पे बैठे, बस ये दोनों शायद इंटरचेंज हुए। अगर कोई मुझे पूछेगा गेम में कौन पोजीशन चेंज किया, तो मैंने बता दिया ये दोनों बस चेंज हुए। जस बेटा, तेजल, क्या आएगा? यस, dx यहां पर u प्लस ए टी डी टी। कल कुछ लोग आए मेरे को, ओके, ये पूछ रहे थे सर कुछ कुछ इंटीग्रेशन इस तरह से चीजें हैं, सर थोड़ा बताओ ना। तो अच्छा है, दैट इज वेरी गुड दैट यू हैव आस्क्ड। ओके, जिस दिन का है उस दिन क्लैरिफाई करके लेके जाओ बस। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बाद में ऐसा हो गया तो ये एस बन गया। यू डी टी का इंटीग्रेशन, फिर ए टी डी टी का इंटीग्रेशन इस तरह से, अरे सही है, टी का जीरो से टी तक है। बताओ यू कैसे भी कांस्टेंट है ना? यू कांस्टेंट है, वेरिएबल है? शुरुआत का वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, यू गिवन टू इट इज गिवन डाटा, तो यू कांस्टेंट है, फिर टी का टी, dt का टी आएगा। फिर ए टी डी, ए टी डी टी है तो टी डी टी का कितना आएगा? टी स्क्वायर बाई टू आएगा ना। सो यू गॉट इट, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट और नॉट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अगर आपको कोई पूछा सर पोजीशन टाइम इक्वेशन बताओ, तो ये सही है क्या? हाँ, ये पोजीशन टाइम इक्वेशन है या नहीं है? हाँ, क्या है? बोलो विजयश्री, बताओ इसको कैसा पोजीशन टाइम इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। नहीं पता? तेजल, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, पोजीशन टाइम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ, यू तो भाई मैं तो चालू किया इनिशियल वेलोसिटी से। ये डिस्प्ले, यू आर गेटिंग ना एवरीवन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। मुझे पोजीशन टाइम इक्वेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का क्या रिलेशन है? कल मैंने डिफिनेशन दिया था डिस्प्लेसमेंट का। डिफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट विल बी रिटन एज इनिशियल या फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। अरे सही है, हाँ या ना? इतना ही। अभी यू हैव, दिस इज इनिशियल पोजीशन विच इज कांस्टेंट, दिस इज पोजीशन एट एनी टाइम टी, दिस इज वेरिएबल। तो एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू गेटिंग एवरीवन? इस तरह से पोजीशन टाइम इक्वेशन, भले कोई कभी तक कोई पूछता नहीं है, बट जब ग्राफ्स आते हैं तो इंपॉर्टेंट चलता है। दिस इज हाउ वी हैव द स्टफ। आपने देखा यहां पर दिस, देन दिस, दिस, ये तीन कैन, ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट इन nth second. First let us understand what is this nth second. बेटा टेल मी वन थिंग, आपको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट फॉर 2 सेकेंड्स, ये टाइम इंस्टेंस है, इंटरवल है? ये इंस्टेंस है, इंटरवल है? इंटरवल है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो दो पोजीशन है, एक इनिशियल और एक फाइनल, इसे इंटरवल है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट फॉर 2 सेकेंड्स बोला, अब ये इंटरवल है, इंस्टेंस है, इंटरवल है। इंटरवल का टाइम क्या है बोलो, टाइम लिमिट्स? टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टू तक। सही है, यस।
नाउ यू सी केयरफुली। पर इस तरह से मान लो फोर्थ सेकंड बोला, दिस इज इंटरवल और इंस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड करके बोला, आप लोग क्या कह रहे हैं? इंस्टेंस। नो अंडरस्टैंड, हम जनरली कहते हैं वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2, दैट इज इंस्टेंस। सही है। डिस्प्लेसमेंट का कभी इंस्टेंस होता है क्या? नहीं होता। उस इंस्टेंस पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता। उस इंस्टेंस पे यहां पर है पोजीशन होता है इंस्टेंस का। उस इंस्टेंस पे क्या पोजीशन? सही है। उस इंस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट होता नहीं, क्या होता है? वेलोसिटी होगा, होगा ना? डिड यू गेट इट और नॉट? नो, दिस इज इंटरवल और इंस्टेंस। दिस इज इंटरवल और इंस्टेंस। दिस इज इंटरवल और इंस्टेंस। इंटरवल है तो उसका लिमिट्स मुझे चाहिए, तो वही इंपॉर्टेंट है। भाई आई एम टेलिंग दिस इज इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड मतलब उसका इंटरवल क्या है फिर? सिंपल बेटा, शुरुआत में 0 1 2 3 4 5। बेटा मेरा टाइम चालू हुआ स्टॉप वॉच में, शुरुआत में ये है 1 सेकंड मतलब, तो दिस इज द फर्स्ट सेकंड। सही है। अरे यस, देन दिस विल बी द सेकंड सेकंड है ना? यस, फिर दिस विल बी द थर्ड सेकंड। सही है। नाउ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ऑब्जर्व करो और आंसर करो। nth सेकंड का मतलब क्या है बताओ? t इक्वल टू डैश टू t इक्वल टू डैश। t इक्वल टू, हाँ, ये बोल रही है 0 से, यस बेटा, यस, n तक। वेरी गुड, दैट यू विल गिव व्हाट इज रॉन्ग आंसर। दिस इज ने दिया, दैट इज फॉर n सेकेंड्स। समझ में आया? पर n सेकेंड्स बोलोगे तो 0 से n आएगा। सही है। nth सेकंड बोलोगे तो पक्के ये इतना तो नहीं आएगा। सही है। nth सेकंड मतलब आप ऑब्जर्व कर सको, देखो थर्ड सेकंड में 2 से 3 आया, थर्ड में 2 से 3 आया, मतलब n-1 से n। गॉट इट? इज नॉट सिंपल? सिंपल इट इज। ओके, नाउ सर व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? यस आई विल टेल यू। nth सेकंड मतलब पहले समझ लिए थे हम लोग, बिकॉज आपको कोई कोई ये पूछ सकता है, फोर्थ हाफ सेकंड पूछेगा। ओके, वी विल कम टू दैट। फर्स्ट लेट अस फिनिश दिस नो, द डेरिवेशन ऑफ दिस। आपको अभी मैं क्या, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन n-1 टू n। सही है। अरे हाँ या ना? नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या? यस, हमारे पास फॉर्मूला इसके लिए है। हमारे पास फॉर्मूला इसके लिए है ना? दिस इज initial, yeah, s1, let us say this is s2 or whatever you say, like ठीक है, x मान लो, दिस इज y मान लो। ठीक है, बताओ व्हाट इज x? u प्लस, सर टाइम टाइम कितना है? n-1, तो ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में मैं x के लिए पुट करूंगा u इंटू n-1 सेकेंड्स, तो यहाँ पर n-1 सही है कि नहीं? हाँ, गलती कर दिया मैं। a इंटू n-1 होल स्क्वायर सही है। देन y विल बी द डिस्टेंस फॉर n सेकेंड्स, तो पुट करो un प्लस हाफ ये n स्क्वायर। सही है। अभी मुझे जो चाहिए nth सेकेंड, सुनिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इन इन nth सेकेंड विल बी गिवन बाय Sn इक्वल टू y माइनस एक्स, है ना? इतना समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, y माइनस एक्स। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो मैं डायरेक्टली, आई एम गिविंग यू डायरेक्टली u प्लस a/2 या a इंटू n-हाफ। ओके, ओके, आप इसको सब डिफरेंस करोगे तो यू विल गेट दिस, एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन विच यू हैव टू कीप इन माइंड। डेरिवेशन,
भी इंपॉर्टेंट है। समझना चाहिए कि nth सेकंड मतलब क्या टाइम इंटरवल है। ओके, नाउ shall I just ask you something else? Huh? But provided I'll give you a few examples so that you will be, in repo with this topic. सर, बंदा गाड़ी चालू किया, बंदा बैठा है, ठीक है, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, बताओ इसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन दबा रहे, बूम बूम, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 seconds and displacement when velocity and displacement। 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हुआ? पहले यू था, अभी वी बनेगा, वो वी निकाल दो, फटाक से आंसर आना चाहिए। लोग लिखो लिखो, आपका बहुत अच्छे से लिख रहे हैं आप। आप आपका सिद्धि यहाँ आके बैठिएगा, you will be able to more focus and understand। या यू कैन सिट एनीवेयर, यू कैन सिट देयर और हियर। वहां जगह होएगा तो वहां पे, या नहीं तो यहाँ पे, वेर एवर यू फील। But when you sit in the front, you can more focus easily. Okay? Yes. Yeah, everyone. U प्लस ए टी हम जानते हैं कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी कितना है, और आपको 4 है ना सेकंड्स के बाद पूछ रहा है, तो 13 मीटर पर सेकंड। अरे है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही बस। कितना है बोलो? 6 मीटर आया। यू 5 4 सेकंड के बाद प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 टी स्क्वायर मतलब 16। सही है। तो कट 36 मीटर्स। सही है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? आया, इसमें कुछ है ही नहीं। नाउ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसका वेलोसिटी 20 मीटर होने के लिए कितना अगर एक्सेलरेशन मान लो, अगर समय लगा, ओके, 10 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन कितना और कितना दूर जाने के बाद हुआ है वो? 10 सेकेंड्स में इतना हुआ तो, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करने से हुआ है? यस, वेरी सिंपल। वही फॉर्मूला, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम्म, एक्सेलरेशन 1। या 20 - 10/10, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी यस मिल गया तो, सॉरी वो मिल गया तो पुट कर लेंगे यहीं पर। 10 10 100, 150 मीटर हुआ है। हम्म, यस, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस एवरीवन। शुरुआत का वेलोसिटी u,
फाइनल का वेलोसिटी v, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, रास्ता में मिड पॉइंट। लेट मी सी, कोशिश करो। जो नहीं कर पा रहे उसी को सीखने से हम इम्प्रूव होते हैं। किसी के पास आंसर है तो हाथ उठा के बोल सकते हैं। जब भी इस तरह से कोई पूछता है तो गो विथ डेफिनेशन, स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। बेसिक से सब कुछ बनते हैं। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब टाइम नहीं दिया तो फिर भी पुट करो टाइम मान के, फिर अकॉर्डिंगली हो गया कहानी। यू विल हैव द आंसर। आई वेट वन मोर मिनट। मैं कर दूं? मैं कर दूं? क्या किसी का आंसर आया? नहीं आया? देन माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पे अटेंशन। सर, एवरेज वेलोसिटी का इतना तो मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? मेरे पास तो सर हाफ इस तरह से है, और टाइम टेकन। अब ऊपर नीचे टी कट गया तो इस तरह से आएगा, ए टी। एम आई राइट टिल हियर? धनवंतरी, समझ रहे आप? यस। अभी यहां पर आप ये तो निकाल तो दिया, पर इस यहां सही है क्या? इज इट द फाइनल आंसर? कांट बी। वाई? बिकॉज ए और टी सर दिया नहीं ना। एटी को निकालना है, राइट? फिर एटी को निकालने के लिए फिर दिमाग में ये आएगा, सर वी माइनस यू, एंड दैट इज पुटिंग दैट हियर। सही है। हाफ एटी की जगह पे वी माइनस यू, ये वी बाई टू and minus u by 2, u minus u by 2, overall you are getting u plus v by 2। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो बेटा, पूछो। यस, समझ में आया सभी को? यस, 80 को रिप्लेस करना था, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आपका फॉर्मूला चार्ट में होना चाहिए। देन देन बट आपको वेक्टर्स भी पढ़ाना है, ठीक है, 1D के बाद पढ़ाना है ना। नेक्स्ट आपको क्या पूछा और? वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। आया आंसर? बेटा 80 स्क्वायर, नीचे टी है ना, कट गया ना। ये यू टी एक टर्म है, तो टी कट गया तो यू बचा। हाफ 80 स्क्वायर बाई टी, टी कट जाएगा तो टी बचना। आपको ये पता है पहले? यस को पुट किया, ये समझ में आया? फिर आप यहाँ पर दो टर्म्स है ना, सेपरेट करोगे तो यू टी बाई टी, टी कट जाएगा। फिर हाफ 80 स्क्वायर बाई टी, टी कट जाएगा। अब टी कॉमन ले लोगे तो फिर क्या है, ऐसा। ओके। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, निकाला कोई? यस, मिड पॉइंट। अगर नहीं आया तो हम एज्यूम कर सकते हैं, सर बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये u है,
ये वी है सर। कंडीशन क्या है? मिड पॉइंट का मतलब सर ये एस से तो ये S/2 है। बस अधगति हो गया क्वेश्चन। देखो, हम तो इतना जानते हैं, ये दोनों का बीच में एक इक्वेशन डालेंगे तो V² - U² = 2। एक्सीलरेशन तो वही है और S/2 क्लियर है। पहले इन दोनों का डाल दिया, उसके बाद फिर इन दोनों का डालो, इन दोनों का। V² - U² = 2AS। सही है? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से। पहले हम फिगर बनाए ठीक से। ये मिड पॉइंट मतलब ये पॉइंट यहां पर है, यहां से यहां तक S/2। तो हमने यहां इन दोनों के बीच में डाल दिया इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको मिला, इस तरह से मिला, ए वाला। छोड़ो, ए वाला। फिर यहां से आपको AS = V² - U² करके मिला। फिर दूसरा इक्वेशन V' = V'। हाँ, मुझे V' निकालना है। उसके बाद फिर मुझे इन दोनों का जो बीच में डाल सकते हैं, V² - U² = 2AS। तो V² - U² और वो AS का बीच में V'² - U²। सही है? राइट। मुझे निकालना क्या था? V'। मिल जाएगा ना अभी? मिल जाएगा। करोगे तो V'² = V² + U²। यहाँ पर V+U/2, यहाँ पर इस तरह से आएगा। और उस स्क्वायर को वहां निकाल दो तो यहाँ रूट आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। समझे नहीं समझे? समझ लिया। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट कि वेलोसिटी एवरेज पूछा तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। खत्म कहानी। वेलोसिटी एट मिड पॉइंट पूछा तो V² + U² / 2। ये हमेशा याद रखोगे। बोले आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया? नहीं आया? अरे भाई, इनका इलेक्शन हुआ ही नहीं अभी तक। हाँ, यस बेटा, डन। मूव फॉरवर्ड। एक आप एग्जांपल देखते हो सर, एक बस है, ठीक है। ये लाइट पोल एकदम यहां पर है, ठीक है। यस। ये वेलोसिटी। ठीक है। मैं जो भी फिगर में दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन में वर्डिंग्स में होता है। मैं पूरा भी लिखूंगा तो इतना बड़ा आएगा, लिखते लिखते समय न जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। ये एक लाइट पोल है, ठीक है। दिस इज साइड, दिस इज बैक साइड, टेल साइड। हेड साइड, टेल साइड मान लो। व्हेन हेड पासेस while h passing pole, its speed is u। किसका? बस का। और while tail passing pole, while tail passing, तो बस का स्पीड क्या हुआ? v। when middle point is passing the pole, तो स्पीड क्या होगा? ये सवाल है। यस। द आंसर वुड बी V² + U² / 2। पहले ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा था और मिड पॉइंट पे स्पीड पूछा। अभी भी वही है। जब हेड पास कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, टेल पास कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी, दोनों का बीच में हाफ डिस्टेंस मतलब यही है। इसी को दूसरा तरह से ऐसा पूछ सकते हैं। क्लियर है? देन काइनेमेटिक्स में एक और बात है, ठीक है, मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो। ये बस 10 मीटर वाला है। कितना है इसका? 10 मीटर है। यहाँ पर एक, ओके,
एक पर्सन खड़ा है, कितना दूर पे? 90 मीटर पे। यहाँ ऐसा दिखाया आपको। ठीक है। हम्म। ये जान ओके, मान लो जा रहा है, मान लो जा रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल है ये। फाइंड टाइम टेकन टू रीच, ओके, टू रीच पर्सन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। 3 क्वेश्चंस। पास्ट। दीज आर वन, ओके, वन लाइन आंसर्स देख के बोल सकते हो। यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सही है। बट देर इज अ स्मॉल सटल थिंग हियर, दैट्स ऑल। पहले टाइम टेकन बताइए। टाइम टेकन कितना है? 90/2। अरे, ये यहाँ पहुंचना चाहिए, हेड सही है। तो दैट इज व्हाट वी टेल एज रीचिंग, है कि नहीं? यस। क्रॉसिंग बोलता, अब चाहिए तो टाइम टेकन टू रीच पर्सन, टाइम टेकन टू क्रॉस क्रॉस पर्सन, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। तो T1 इक्वल टू 90 डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 45 सेकेंड्स लगेगा। टाइम टेकन टू क्रॉस पर्सन, ये गेटिंग ना? हाँ, तब बताइए कितना समय लगेगा। हाँ, फिर अभी क्रॉस मतलब बस ऐसा होना चाहिए, सही है। यस। तो फिर बस को ट्रैवल करना पड़ा यहां से 90 + 10, तो 100/2, तो 50 सेकेंड। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस। ठीक है। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इन 2 सेकेंड्स, वही मतलब, ओके, अप टू पॉइंट लाइक इन रीचिंग, इन रीचिंग ही पूछ रहा हूं मैं, नो कंफ्यूजन, इन रीचिंग हिम। डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया? 90 ट्रैवल किया, सही है। अरे है ना? यस। फिर डिस्टेंस कवर्ड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड क्या है? 100। कैसा सर? देखो बेटा सभी लोग, डिस्टेंस कवर्ड मतलब यहां से लेकर यहां तक कवर किया उसने, सही है, रोड के ऊपर। These things are little, we have to be careful. क्लियर है? इस तरह से। ओके, दिस इज डन। मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट starting from rest having acceleration of 3 meter per second square. Find displacement in first second, second, third second, बस। फॉर्मूला क्या है बोलो, डिस्प्लेसमेंट n सेकंड का फॉर्मूला बोलो। s इक्वल टू u प्लस a इंटू n-½ Sn इक्वल टू, सही है। यस बेटा। तो यहां पर S1 बोला है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन, या लेट इट बी a फॉर एज ऑफ नाउ। फर्स्ट सेकंड मतलब 1 - 1/2, अरे सही है। तो क्या आएगा? a/2। S2 इक्वल टू a इंटू 2 - 1/2, सही है। तो कितना आएगा? 3a/2। S3 इक्वल टू a इंटू 3 - 1/2, क्या आएगा? 5a/2।
टू। सही है? हाँ या ना? यस। नो, what I want to illustrate here is ratio of S1, S2, S3 is what? 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to odd number. सही है? यस, दैट इज व्हाट इट इज। सर ये कब होएगा? जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तभी। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ओनली स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ओनली व्हेन u इक्वल टू जीरो, दिस इज अप्लीकेबल। गैलीलियोस रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स यही है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? नहीं, समझ में नहीं आ रहे आप लोगों को? कुछ लोग बस लिख रहे, कुछ लोग बस देख रहे। बोलो, कितना लोगों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। कितना लोगों को ये समझ में नहीं आया? बोलो। ओके, समझ में आ गए सभी को। नाउ इफ दैट इज द केस, इसी क्वेश्चन में फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट टू 2 सेकेंड्स, ऐसे बोलते हैं। फर्स्ट 2 सेकेंड्स। बेटा थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा बहुत होना चाहिए आपको। फर्स्ट मतलब, ओके, पहला 2 सेकेंड, ठीक है? हाँ। देन डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड 2 सेकेंड्स। सर ये क्या हो गया सर? आपको समझ में आना चाहिए। थर्ड 2 सेकेंड्स, आई मीन टू से द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, द नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, ऐसा। ठीक है? फाइंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फास्ट। आई नीड फास्ट नाउ, द सेम क्वेश्चन। u is given to you 0, acceleration is given to you 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट 2 सेकेंड्स में आंसर मिला S1 का। क्या हुआ? हम्म। टाइम टाइम टाइम। आज ग्राफ कैसे खत्म करना है? ओके। ये कितना है बोलिए थोड़ा से। टू ये आया है। यस टू। सुनिए ध्यान से। यस टू मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड्स, मतलब कौन सा है? T = T2, T = 2 T = 4 तक, वो डिस्टेंस S2 बनेगा। तो हम जानते हैं 2 सेकंड्स तक मतलब क्या आएगा? हाफ ए, वही तो डिस्टेंस था ना, -2a। 4 सेकंड्स तक मतलब हाफ ए, 4 स्क्वायर है ना? यस। तो यहां पर कितना आएगा बोलिए? 16 मतलब 8, तो 6a आया है ना? आया नहीं आया? फिर नहीं आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि S = T = 0, T = 2, T = 4, T = 6। फर्स्ट 2 सेकंड मतलब ए वाला, नेक्स्ट टू मतलब ए वाला। अब या आप क्या करोगे? ये निकाला, फिर ए निकाला, इसमें से ए निकाल दोगे तब ये मिलेगा, राइट? इसलिए इससे से हाफ ए 4 स्क्वायर से 2 ए निकाल दिया, तब ये मिला है। फिर अकॉर्डिंगली S3 क्या आएगा बोलियो? बोलो। वो जो हाफ ए 6 स्क्वायर से क्या निकाल दोगे? पहले जो निकाले थे हाफ ये 4 स्क्वायर, अरे है ना? तो कितना आएगा बोलो? 10 ये आया है, 36/2 18, और यहाँ पर 16/2 8। आया नहीं आया? आया नहीं आया? समझ में? अस्मिता, बेटा आपको ये क्या निकालना है? नेक्स्ट 2 सेकंड्स मतलब ए वाला चाहिए आपको।
ये वाला कैसा मिलेगा? यहां से यहां तक 6 सेकेंड्स वाला, तो हाफ एटी स्क्वेयर, यू जीरो है ना, हाफ एटी स्क्वेयर, तो 6 सेकेंड्स तक निकाला। -4 सेकेंड्स वाला निकाल देना चाहिए उससे, सही है। तो 4 सेकेंड्स वाला निकाल दिया, तो 10 ये। नाउ इफ यू सी द रेशियो ऑफ S1 S2 S3, टेल मी व्हाट इट इज। नाउ टेल मी द रेशियो ऑफ S1 S2 S2 S3। 1:3:5। डिड यू गेट इट और नॉट? भले वो फर्स्ट सेकंड हो, है ना, इन द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, or in the time interval of 2 seconds, or in the time interval of 3 seconds, 4 seconds, whatever it is. Okay, that is what the ratio. So if I generalize it now, started from the rest, then first delta t seconds, next delta t seconds, नेक्स्ट डेल्टा टी सेकेंड्स, इस तरह से, ठीक है। सेकेंड डेल्टा टी, थर्ड डेल्टा टी, they will be in the ratio of S1 S2 S3, in the ratio of 1:3:5, so on। क्लियर है? हाँ या ना? नाउ आई एम आस्किंग यू, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं या थोड़ा घुमा के पूछूं? तो दिमाग ऑलरेडी बहुत घूम गया, तो डायरेक्टली पूछो अभी, हाँ। ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, if displacement in first 4 seconds is 50 मीटर, find displacement in next 4 seconds. Yeah, tell me the answer quickly without pen and paper. फर्स्ट 4 सेकंड्स में 50 मीटर है, तो नेक्स्ट 4 सेकंड्स में कितना होगा? 1:3 है ना, मतलब ये अगर 1 है तो वो 3 गुना है, तो ये 50 है, उसका 3 गुना कितना होगा? हाँ, 150, दैट इज द आंसर। डिड यू गेट इट? समझे नहीं समझे? नहीं समझे? मुगधा, समझ में आया? तो बताओ आंसर क्या आया है? 150, यस। S1 इक्वल टू दिया है 50 मीटर, हम जानते हैं S3 विल बी 3 टाइम्स S1, तो 3 टाइम्स 50, 150। ठीक है। अभी आपको मैं पूछूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, तो क्या बोलोगे? 250, 5 टाइम्स 50, है ना? गेट इट एवरीवन? पक्का? हाँ। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट्स। बहुत हो गया, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। अब इतना अभी खोलेंगे ना, उतना है अंदर, बट वी हैव टाइम लिमिटेशन एज वेल। ठीक है, दीज आर ऑल ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी आपको देखा, बस इस लोग अभी देखो, पहले आप कितना करते थे, वो सब स्किप करके डायरेक्टली आंखों में आंसर निकालते। दैट इज हाउ फिजिक्स पेपर 40 मिनट में खत्म करना, मतलब। अरे समझ में आया? ऐसा थोड़ी आप करते बैठोगे 40 मिनट में खत्म हो गया, नहीं। गेटिंग एवरीवन? दैट इज हाउ इट शुड बी। ठीक है। एनीवे, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन अवर लर्निंग, नो प्रॉब्लम। ओके, आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा आपको। रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में ज्यादा दिक्कत लोगों को जनरली नहीं आता है। सिंपली हम जनरली क्या जानते हैं? डीवी बाई डी टी, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग, इट इज विल राइट इट एज
माइनस डीवी बाई डी टी। राइट। यस। अब रिटार्डेशन मतलब, बताओ रिटार्डेशन मतलब, लोग डिफरेंट करते हैं। यस बेटा। रिटार्डेशन मतलब क्या बता रहे थे, हाँ बोले। इज, आई राइट इट लाइक दिस, इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। दिस इज नॉट द डेफिनेशन। लोग जो सोचते हैं वो गलत है। बिकॉज आपको मैं दिखाता हूं अभी, पहले अंडरस्टैंड करिए कुछ चीजें, देन वी विल कम टू दिस। यस बेटा। ऑब्जेक्ट है यहां पर, इसका वेलोसिटी इस तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। टेल मी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। डू इट फास्ट। 4 + 1 × 2, बोलो कितना आया है, 6 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट और नॉट। यस। नाउ एक्सेलरेशन, ब्रेक मारा उसने, सही है, ब्रेक मारना चाहता है, बताइए। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, पर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, सही है। तो व्हाट शुड बी, बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट और नॉट। यस। ठीक है। अब आप बताइए, यहां पर स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहां पर स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आपने क्या समझा बताइए, कोई कंक्लूजन देना चाहते हैं? समवन, समवन। सर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड डिक्रीज और रिटार्डेशन हो रहे हैं ना सर। ओ, योर कंक्लूजन इज दैट। नाउ लेट मी, ये 4 मीटर पर सेकेंड है। अभी बताइए वेलोसिटी क्या होगा, बताइए। अरे तो टेल मी, वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो -2 आया, आया नहीं आया? तो बताइए वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड के बारे में बात करेंगे, तो स्पीड बढ़ा या घटा, स्पीड बढ़ा या घटा? अच्छा अच्छा। फिर एक्सेलरेट कर रहे हो तो स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेट काम नहीं कर रहे आपका। अरे सही है। अरे समझ में आ रहे हैं आपको? टेल मी वेदर दिस स्पीड, स्पीड का मतलब आपको मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। डिड आई टेल और नॉट? यस आई गेव इट टू यू। आप बताओगे स्पीड यहाँ का 4, वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, -4, स्पीड 4, वेलोसिटी -4, यस और नो? यस। यहां पर बताइए कुछ देर के बाद, मैग्नीट्यूड, ओके, वेलोसिटी क्या है, -2, स्पीड क्या है 2, तो स्पीड 4 से 2 पे आ गया ना, तो स्पीड डिक्रीजिंग है ना। यस स्पीड इज, सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होते हुए भी स्पीड डिक्रीज हो रहे हैं ना सर, तो बिकॉज वो डेफिनेशन गलत है। फिर डेफिनेशन क्या सही है, कोई बताना चाहेगा ऑब्जर्वेशन से? हाँ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो बढ़ेंगे, सही है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो, यस, सिस्टम आपको जो करा रहा है वो आप करोगे तो आपका मार्क्स बढ़ेंगे, सही है। ओके, अंडरस्टैंड दिस।
ठीक है। व्हेन velocity and acceleration, this is the only thing you have to carry with you regarding retardation, nothing else. दिशा, क्या हो गया? एनर्जी है आपके पास? कितना एनर्जी है सर? बता नहीं पा रहा हूँ। ओके, यू आर ओके। यस। बहुत डल लग रहे हो। नहीं, एनर्जी है। एनर्जी है आपके पास? नहीं आ रहे, देखो। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में दिक्कत हो गया। ठीक। ठीक है। व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड increases. Speed increases. And when opposite, then its speed decreases. Okay. The reducing, the decreasing speed जहां पर है वहां पर retardation कहते हैं. That's all, nothing more required for us. Okay. You want some practical example by take some equations? Okay. 8 plus 4t minus t square. Okay. At t equal to 1. Okay. Find velocity and acceleration. Okay. Hmm. T equal to 3. Find velocity and acceleration. Yes बेटा। आपको पता है वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना है ना? यस। 2 मीटर पर सेकेंड -2। ओके। और यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड 2। सही है। वेलोसिटी, वेलोसिटी -2। हाँ, ऐसा है। ओके। या those who have confusion, for them, for sake of them. पहले सर वेलोसिटी का इक्वेशन निकालते तो कितना आएगा बोलो? 4 - 2t है ना? फिर एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? -2। मतलब एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। यस और नो? यस। ओके। फिर वेलोसिटी अकॉर्डिंगली t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 पुट करोगे, कितना आएगा? 4 - 6 - 2 ओके, मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 मीटर पर सेकेंड -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ टेल मी वेयर इट इज एक्सेलरेटिंग, वेयर इट इज रिटार्डिंग। यस बेटा। वेयर इट इज एक्सेलरेटिंग, वेयर इट इज रिटार्डिंग। पहला में रिटार्डिंग, और यहां पर एक्सेलरेटिंग या रिटार्डिंग है? सेम डायरेक्शन है ना? आंख बंद करके बोल फिर, एक्सेलरेटिंग करके। इफ यू ऑब्जर्व दैट, इफ यू ऑब्जर्व, बेटा आप बताओ वेलोसिटी जीरो कब है? वेलोसिटी जीरो कब है बताओ? इसको जीरो करने से टी इक्वल टू 2 आएगा ना? तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे पोजीशन क्या है बताओ? और शुरुआत में क्या पर है? 8 है ना? यस। और एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना? यस। शुरुआत में वेलोसिटी कितना है? 4 है ना? ये शुरुआत में वेलोसिटी कितना है? यस और नो? यस। तो शुरुआत में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का इस तरफ है ना? फिर वेलोसिटी जीरो हुआ मतलब फिर भी पोजीशन कितना है बताओ? एक्स इक्वल टू कितना है? एक्स इक्वल टू 2 पे 2 पुट करोगे, 8 - 4, अरे है ना?
4 एक्स इक्वल टू, अरे बोलो बोलो। हाँ, 8 प्लस 2, 4 इंटू 2, 8, 16 - 4, 12 आया है ना। मतलब वो किस तरफ मुंह कर रहा है, उस तरफ मुंह कर रहा है कि नहीं? यस। एक्स इक्वल टू 12 यहां आया, मतलब यहां पर 2 सेकेंड्स है, और यहां पर गाड़ी रेस्ट पे आया है। सुनिए सभी लोग, मैं आई एम डिमॉन्स्ट्रेटिंग सम कॉन्सेप्ट फ्रॉम द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन एंड एग्जाम्पल। ओके। यस। शुरुआत में ना गाड़ी चालू किया, ठीक है, या फ्रॉम देयर वी वांटेड टू ऑब्जर्व द थिंग्स। वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो बताओ स्पीड बढ़ेगा घटेगा? बोलो। यस, स्पीड घटेगा, घटेगा। अ, अभी यहाँ पर, यहाँ से आगे वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है, मैं राइट और नॉट? यस, T = 3, T = 3 पे आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पर चाहिए आया होगा, बिकॉज 1 सेकंड है ना, फिर और 1 सेकंड में यहीं पर आएगा ना। नहीं, अच्छा ये 2 सेकंड है। ठीक है। ये T = 1 सेकंड पे यहाँ पर है, T = 1 यहाँ पर है, T = 0 यहाँ पर है। ओके, T = 0 एंड अकॉर्डिंगली, एक मिनट, गिव मी मोमेंट, शायद फिगर बदल गया, हाँ। ओके, T = 0, T = 1, T = 2, फिर T = वापस कब आएगा यहाँ पर? T = 4 पे आएगा, 2 सेकंड्स बंद होने के लिए, फिर 2 सेकंड्स वापस आने के लिए। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? ऐसा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है घूम फिर के, 2 सेकंड्स में बंद हुआ। ओके, नो, पर इज नॉट दैट इज नॉट द पॉइंट, ये फर्दर आएगा अभी। उसके बाद वेलोसिटी 0 हुआ, मतलब डायरेक्शन बदलेगा, सही है। यस। तो 4 मीटर सेकंड यहाँ पर है। अब यहाँ पर वेलोसिटी कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर -2 आया, सही है कि नहीं? T = 3 पे। यस। T फिर यहाँ पर आते हुए T = 4 आएगा, सही है। यस। फिर ये जाता रहेगा। ओके। अब बताइए, आपको पूछेगा फॉर हाउ मच टाइम द बॉडी इज रिटार्डिंग, तो आप क्या बोलोगे? 2 सेकेंड्स के लिए। डिड यू गेट इट एवरीवन? क्लियर है? रिटार्डेशन वाज एग्जिस्टिंग ओनली फॉर दिस मच टाइम। ओके, चलो। और कभी ये भी पूछ सकता है, पर हाउ मच टाइम द बॉडी इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे? X = 0 कब आएगा सर? वो निकालेंगे थोड़ा से, सही है कि नहीं? अरे X = 0 है ना, अब तब सब कुछ 8, 12 घूम के आएगा, फिर X = 0 तक आएगा ना। फिर यहां से यहां तक जो समय लगा, फॉर दैट मच टाइम इट वाज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप कोई भी क्वेश्चन फिगर बनाओगे तो सिंप्लीफाई होता है। ये करंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स नहीं है कि आप रिलेशन ढूंढोगे आंसर निकालने के लिए। क्वेश्चन पहले समझना, दैट इज वेयर 40% सोल्यूशन आपके पास है। क्वेश्चन समझना उतना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्वेश्चन समझते नहीं हुए, कुछ तो दिखाई दिया करके कुछ तो डाल देते हैं, आंसर कैसे भी लाना है करके। दैट इज वेरी रॉन्ग अप्रोच। ओके। यस। So this is how you will have questions based on, okay, acceleration and the other stuff. Integration, equations of motion, equations of motion पे, ठीक है, हमने आज देखा। एंड दिस मॉडल वी हैव सीन। यहाँ दिस इज व्हाट, अगर घुमाया मतलब ऐसा घुमाकर पूछेंगे, ठीक है। टुमारो वी शैल सी रिगार्डिंग ग्राफ्स इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कल ही है ना? नेक्स्ट क्लास कल में। ग्राफ ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिकॉज मेनी ऑफ यू ऑलरेडी आर एक्वाइंटेड विथ इट, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द बेसिक इफ यू वांट इट। ओके। सेकंड थिंग, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर फेंक के नीचे आया, वहां पर चीजों को करेंगे। चलो, हरे कृष्णा। आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से? दिशा
Extract whatever books you are following, you can ask. Okay, you can do then. You can ask me doubts when you, डाउट्स के लिए आपको कौन सा टाइम कंफर्टेबल है? बिकॉज सर, अभी के अभी मैं एक्चुअली 1:30 से लेकर 2:30 बजे तक कभी कभी रहता हूँ बिकॉज ऑफ 12वीं। फिर उस टाइम में आप लोग प्रैक्टिस चालू किया ही नहीं तो फिर क्या ही पूछेंगे, है ना? ऐसा है। तो यू कैन सी योर हूँ, ठीक है? तो जब भी आपको लगता है डाउट्स है तो उसको क्लैरिफाई करके ले लो। हर एक